हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो देखिए, अपन काफी टाइम से वही क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में जहाँ जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कूलाम फोर्स को डिटेल में समझा, कूलाम फोर्स कैसे कैसे डिपेंड करता है, सारी बातें अपन ने समझ ली थी। ठीक है, कूलाम फोर्स को लेकर क्लियर है बात एकदम अच्छे से। उन आई होप कि आपने पुरानी क्लासेस भी देख ली होगी। ठीक है, आज अपन क्लास का पार्ट नंबर 4 बनाने वाले हैं ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट के लिए। तो देखिए, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है उसमें कूलाम फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमको चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही डिस्कशन करना होता है। पूरे चैप्टर फर्स्ट में चाहे आप आगे गॉस लॉ पढ़ोगे, चाहे आप डायपोल पढ़ोगे, चाहे आप नॉर्मल बातें पढ़ोगे, उस सब में आपको किसके बारे में पढ़ना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बेस्ड है। क्लियर है बात एकदम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन स्टार्टिंग से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है कि अपन ने पढ़ा था कि कोई चार्ज होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ रीजन बनता है ना। उसके चारों तरफ क्या बनता है? कुछ फील्ड बनता है। जैसे मैं एक चार्ज हूं, मेरे चारों तरफ कुछ फील्ड बनना है। जैसे मैग्नेट के पास देखा ना आपने, मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके जाते हो तो आपको एक फोर्स फील होता है। समझ रहे हो ना बात? वही हमारे चार्ज के साथ भी होती है कि आप एक चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज लेकर जाते हो, ठीक है, तो दूसरे चार्ज को क्या, इस पर एक फोर्स फील होता है इसके कारण, सॉरी, है ना, कि आप क्या करते हो, एक चार्ज के बाद दूसरा चार्ज लेके जाते हो ना। जैसे आप क्यू नॉट को उसके पास लेकर आ रहे हो, तो क्यू नॉट क्या होगा? फोर्स फील होगा। किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात कि इसके चारों तरफ का रीजन, इसके चारों तरफ का वो रीजन जहां पे दूसरा चार्ज क्या फील करे? फोर्स फील करे। ये चार्ज क्या फील करेगा? एक फोर्स फील करेगा। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा वो। समझ गए बात को? तो लिख देते हैं इसके बारे में ना, द रीजन, द रीजन है ना, सराउंडिंग, सराउंडिंग ए चार्ज, ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज, चार्ज experience, another charge experience a force of attraction or repulsion is known as electric field ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वेरिएशन जिसपे दूसरा चार्ज क्या करे? एक फोर्स फील करे। या तो फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा या फोर्स इसको रिपेल करेगा। जैसे मैग्नेट, आप मैग्नेट में जाते, छोटे बच्चे थे तो मैग्नेट के बाद दूसरा मैग्नेट लेकर आते थे, या तो मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था या फिर क्या हो जाता था? रिपेल। तो इसके चारों तरफ का वो रीजन जहां पे दूसरा चार्ज क्या फील कर रहा है? फोर्स फील कर रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो अपन दूसरा चार्ज लेंगे उसको लेंगे टेस्ट चार्ज। क्या लेंगे अपन? टेस्ट चार्ज। क्यू नोट जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? टेस्ट चार्ज। टेस्ट का मतलब ये टेस्ट कर रहा है इस पे ना, कि इस पे फोर्स है या नहीं है, किस टाइप का फोर्स है। ध्यान देना, टेस्ट चार्ज बिल्कुल टीनी चार्ज होता है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है मतलब। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? लगभग नेग्लिजिबल होता है ना। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? बहुत टीनी चार्ज होता है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मान इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अपन पता नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो अपन एक, जैसे मान के चलो एक 1 यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं अपन, है ना, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, तो वो फील करेगा कि इसमें फोर्स किस टाइप का है, अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स, तो वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरली डेफिनेशंस होती है वो ये लिख दी मैंने, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स फील होता है किसको? अपॉन चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन चार्ज। तो आप इसको जनरली ऐसे लिख सकते हो, ई वेक्टर इक्वल में एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। किसको ला रहे हो आप? टेस्ट चार्ज को ला रहे हो। समझ में आ गई बात? तो ई वेक्टर इक्वल में एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर आपसे इसके यूनिट पूछे तो देखिए भाई, यूनिट यहां से भी निकाल सकते हो, न्यूटन पर कूलाम, या फिर एक यूनिट और होती है इसको, वोल्ट, वोल्ट पर मीटर है ना, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। क्लियर है? तो वो देख लो, वोल्ट इंटू मीटर होगा क्या? वी इक्वल में इंटू डी, वोल्ट पर मीटर है ना। एक यूनिट कौन सी हो जाएगी इसको? वोल्ट पर
मीटर, 2 यूनिट होती है इसकी ना, वो चैप्टर 2 में पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। क्लियर है? तो ऐसे करके इसकी 2 यूनिट हो जाती हैं। डायमेंशन आप खुद निकाल लोगे इसका ना, अगर डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। जैसे न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 और इसकी होती है A1 T1। ठीक है, कितनी हो जाएगी डायमेंशन? m1 L1 T कितना हो जाएगा, वो पड़ेगा -3 A-1, ये इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। ठीक है, तो डायमेंशन मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया आपको। ठीक है, तो ये जनरली इसके बारे में पूरी बातें पढ़ ली हैं। अब एक बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए तो क्या होती है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बहुत ज्यादा काम आएगी भाई ये वाली बात कि पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी। ठीक है, कहाँ होगी, बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ, इनवर्ड या टुवार्ड्स द चार्ज, इसको बोलते थे अवे फ्रॉम चार्ज, इसको बोलते हैं टुवार्ड्स द चार्ज, यानी चार्ज की तरफ, इसे चार्ज से दूर की तरफ। क्लियर है बात? आप ऐसे हम समझ सकते हो, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी बातें क्लियर होगी हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जहां पे दूसरा चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है? फॉर्मूला पूछे तो F/Q0, डायमेंशन पूछे तो ये, और वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बोले तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? अब क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लाइंस के द्वारा। हालांकि लाइंस रियल में होती नहीं है, अपन कुछ इमेजिनरी लाइन या फिर ज्योमेट्रिकल लाइन बोले जिसको, ज्योमेट्री की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लाइन है। ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आज की क्लास बिल्कुल थ्योरेटिकल रहने वाली है ना। आज की क्लास में कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल समझना आपको। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए चार्ज डन बाय इमेजिनरी लाइन, नरी लाइन, यानी कि चार्ज का जो आपका चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना भाई ना, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। ठीक है, ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो ये बात में लिखना भूल गया था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज डन बाय ए imaginary line that is known as इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको आपको समझना है ना, कोई रटने वाली बात नहीं। डेफिनेशन तो आप आपके अकॉर्डिंग बना सकते हो ना, पूरी चीजें अपने को किस में समझनी है, कि समझने पे फोकस करना है कि अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है? अब पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है, नरी लाइंस होती हैं। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, मीनिंग देख लेना आप, है ना। सेकंड क्या होती है, एट फॉर्म ओपन कर्व, है ना, एट फॉर्म ओपन कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व नहीं बनाती है सिंगल चार्ज की वजह से ना। आया बात समझ में? सिंगल चार्ज की वजह से, जैसे हम पढ़ते थे मैग्नेट के बारे में, वहां पे हमेशा क्लोज कर्व बनता है, यहाँ पे क्लोज कर्व नहीं बनता, सिंगल कर्व बनता है ना। तीसरी बात, इट स्टार्ट फ्रॉम, इट इमर्ज लिख सकते हो आप ना, इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज इनटू नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलते हो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, इनटू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखते चल रही है भैया ना, क्लास नोट्स बनाने हैं। और फोर्थ पॉइंट है, अभी अपन इसको समझेंगे भी ना अच्छे से ना। पहली बात इमेजिनरी लाइन, दूसरी बात ओपन कर्व बना दी, क्लोज कर्व भी बना सकती है ना जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अगर सिंगल चार्ज हो तो ये ओपन कर्व बनाएगी। ठीक है, और इट इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज टू इनटू नेगेटिव चार्ज। फोर्थ पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other, never
इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है ना, वो अभी अपन डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं करती है, अभी अपन समझ लिख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। कंडक्टर से हमेशा कैसी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? परपेंडिकुलर। जैसे अगर आपका कंडक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? ऐसे परपेंडिकुलर बनेंगे, समझ आएगी? किसी भी कंडक्टर से या फिर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है 5, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में जनरली ये पूछ ली जाती है, फोर्थ वाली और एक फिफ्थ वाली भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखिए भाई, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों इंटरसेक्ट, सॉरी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी भाई ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्यों नहीं करती है? देखो अब, जैसे मान के चलो ये आपका चार्ज है, प्लस क्यू ले लेते हैं, इससे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरी है, एक ये और एक ये। अगर इसने इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो अब क्या करते हैं अपन? इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन टेंजेंट खींचते हैं। जैसे ये जा रही है तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये रही, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये रही, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये रही, ऐसे डायरेक्शन बताते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे आप दो डायरेक्शन खींच सकते हो, इधर भी और इधर भी, बट एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती है ना। हेयर एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू डायरेक्शन आर फाउंड, दो डायरेक्शन मिलती है जो कि हमको पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? इंटरसेक्शन पॉइंट पे इधर भी मिल रही है डायरेक्शन, उधर भी मिल रही है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गई बात? तो सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी बातें आप एक बार लिख लेना अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं बातें। क्लियर? हाफ मार्क्स में। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, तो इतना आप लिखिए एक बार। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं ना। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं भाई, बहुत काम की चीज है ना, इसमें मैं आपको हर एक कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, हर एक कंसेप्ट को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को ना, अच्छे से कवर करते चलना आप, है ना। और देखो आगे अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ना। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन, है ना। कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, अब देखिए भाई कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट आता हमारा कि ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, मैंने बताया था आपको, ओपन कर्व भी बनाती है ना, तो ऐसे समझिए अगर सिंगल चार्ज है जैसे प्लस क्यू, आपको एग्जाम में ऐसे भी लिख के देता था क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो से बड़ी, तो ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किधर की तरफ होगी? आउटवर्ड। कैसे होगी? आउटवर्ड, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। और नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें, क्यू इज लेस देन जीरो माइनस क्यू, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? हमेशा इनवर्ड होगी, ठीक है मेरे बच्चों, ये देखो, ये नेगेटिव में इनवर्ड होगी और पॉजिटिव में आउटवर्ड होगी। क्लियर? आप सेकंड देखो, अगर आपसे पूछ ले पेयर ऑफ चार्ज की वजह से, पेयर ऑफ चार्ज अपने पास तीन तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो। समझ में आ रही है बात है? तो तीन पेयर बन सकते हैं इसमें ना, तो अपन एक काम करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव का एक ही टाइप का बनता है, उसको पढ़ लेते हैं, और एक पढ़ लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का। क्लियर? इसमें से पॉजिटिव पॉजिटिव को समझा देता हूँ। देखो भाई, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, पेयर ऑफ चार्ज की वजह से पढ़ रहे हैं ना, समझो इसको। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे आउटवर्ड, यहाँ से भी आउटवर्ड जाएंगे ना, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर आपको अगर ये दोनों चार्ज सेम अमाउंट के हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसको बोलता है न्यूट्रल पॉइंट। कब? जब दोनों चार्ज सेम अमाउंट के होंगे, तो बीच में आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज रख दे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फोर्स कोई चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा ना। समझ गया बात को? तो ये हमारा चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? न्यूट्रल पॉइंट। मैंने एन लिख दिया, आप समझ जाना न्यूट्रल पॉइंट। अगर चार्ज कैसे हैं, एक पॉजिटिव है
और एक क्या है नेगेटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी ऐसे, ठीक, पॉजिटिव से गुजरेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी, और इधर नेगेटिव अंदर की तरफ आएगा। समझ में आ गई बात है? तो इस टाइप का बनेगा, यानी पॉजिटिव से लाइन कहाँ जाएगी, नेगेटिव की तरफ। क्लियर हो गई बात? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कुछ इस टाइप से अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना। तो इसको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं ना। ठीक है भाई, और प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। अगर आपको यहाँ पे आधी चीजें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है भैया ना, क्लास में पूरी क्लियर हो जाती है ना। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम में कोशिश करूंगा कि तुमको पहली बार में ही चीजें पूरी क्लियर होती जाएं, ठीक। अब थर्ड देखो एक बार आप, थर्ड क्या कर लेते हैं अपन, ड्यू टू कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइंस ड्यू टू कंडक्टर, किसी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या फिर समझो जैसे ये कोई कंडक्टर है, इस पे चार्ज है आपका ना, प्लस 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 प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव होता तो इनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सारी सारी, समझे। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, ये इधर भी पॉजिटिव है इधर भी ई है सारी, है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सारी सारी, है ना, ठीक। और नेगेटिव में इनवर्ड। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन का एक पॉइंट और देखो। एक आपसे पूछता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम मिले आपको। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल या फिर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए ना। तो इसको क्या होता है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर 2 पॉइंट लोग आप ई एक्स, यहाँ पे ले लो ई वाई, तो ई एक्स किसके बराबर हो जाता है, ई वाई के बराबर हो जाता है। ये तो यूनिफॉर्म हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो उसको भी अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म आप बना लो, फिर नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे ना। सेकंड देखो आप, फिफ्थ वाला नॉन यूनिफॉर्म, ये बहुत काम का है भैया ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा जिस पे 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। ई एक्स माइनस ई वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, दोनों सेम है तो दोनों को माइनस करो 0 हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो, इक्वी डिस्टेंस ना हो या नॉन पैरेलल हो। ये ई एक्स हो गया और ये ए वाई हो गया, तो आप क्या बोल दोगे, ई एक्स इज नॉट इक्वल टू ई वाई, ठीक है ना। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 5 बातें हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लिखिए। आगे बढ़ते हैं पर, ठीक है भाई, आगे चलते हुए ना, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बातें समझ ली हैं। अब देखिए भाई अपन कुछ आगे और कुछ बातें पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। जैसे ए ये चली गई, ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होगी ना, ए वाली सीधी, बी वाली ये घूम कर चली गई, सी वाली ये चली गई, ठीक है। ये ए वाली हो गई, ये बी वाली हो गई, ये सी वाली हो गई, और डी वाली ये चली गई। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना, तो आप मेरे को बता सकते हो ना, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना भैया ना, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन की एक स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी है। क्लियर है। चलो तो अपन आगे पढ़ते हैं ना। और मैं एक बात बता दूं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है हमेशा ना, ठीक। अब आगे बढ़े, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट डाउन कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अपनी नेक्स्ट टर्म आती है न्यूमेरिकल, अपन करेंगे इसके बाद में ना, तो कुछ अभी पहले बेसिक चीजें हो जाए अपनी। तो एक नेक्स्ट टर्म आती है जो आपके बहुत काम की होती है। नेक्स्ट टर्म क्या है, वो होती है आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। जो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज कुछ डिस्टेंस पर, कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। पहले केस तो यही है कि सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर खड़े।
ठीक है भाई, सेम नेचर और सॉरी अपोजिट नेचर और इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख दूं व्हेन सेम नेचर सॉरी अपोजिट नेचर नेचर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज आर केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे होंगे, है ना। कैसे होने चाहिए, अपोजिट नेचर और इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं ना। अब डाइपोल मोमेंट तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान देना ये चीज कहाँ होती है, ये चीज आपकी होती है एटम के अंदर। एटम के अंदर आप जानते हो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, और बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा आपको ना, ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और बीच की डिस्टेंस डी, ठीक है। ध्यान देना डी को अपन 2a भी ले लेते हैं, बहुत कभी भी अपन डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो 2a लेकर करते हैं ना, डी लेकर आपको नहीं करना है। क्लियर के बाद तो ये नेचर आपको कहाँ मिल जाएगी, ये चीज आपको मिल जाएगी एटम के अंदर। एटम के अंदर अपना डाइपोल बनता है ना, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, बीच में स्मॉल डिस्टेंस होती है उसके ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपना पी है। क्या फॉर्मूला है इसका, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ध्यान देना ये मल्टीप्लाई है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो उसको पी बोलते हैं। पी वेक्टर, वेक्टर लगा रहा हूं मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको क्यू इंटू 2a बोल सकते हो आप, 2aq। तो पी क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका 2aq। ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए आप, है ना। क्लियर है। अब एक बात समझो, यहाँ पर मैंने 2a को क्या मान लिया, डी मान लिया है, डिस्टेंस को 2a मान लिया है, क्योंकि ये डेरिवेशन में हेल्प करेगा। अब आपसे पूछे इसके यूनिट, इसकी यूनिट पूछता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, अगर इसकी यूनिट पूछे तो यूनिट हो जाएगी, एक तो देखो यहां से आप निकाल सकते हो कूलम इनटू मीटर, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है, डिबाई। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, डिबाई हो जाती है ना भाई, इंपॉर्टेंट बात है डिबाई। अब एक डिबाई में आपका 3.3 इंटू 10⁻⁻30 है ना, कूलम इंटू मीटर होता है, सही है। अगर आपसे इसकी डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो पॉजिटिव से नेगेटिव, डायपोल के नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ध्यान देना, दोनों में जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, डायपोल की जनरली यूनिट पूछ ली जाती है और डायमेंशन भी पूछ ली जाती है, डायमेंशन आप निकाल लेना, और एक वैल्यू भी पूछी जा सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, यूनिट और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है। फॉर्मूला याद रखना 2aq, 2aq क्या होता है, हमारा डायपोल होता है। क्लियर है। अब इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं ना, इसके दोनों डेरिवेशन को समझते हैं, ठीक है भाई।